नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं बरसात का मौसम आते ही बीमारियां भी साथ में कहीं ना कहीं दस्तक देने शुरू कर देती हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं जब भी मानसून दस्तक देता है। वहीं पर आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से डेंगू का लगातार प्रकोप जारी है। बताना चाहेंगे आपको कि डेंगू का प्रकोप जो जम्मू कश्मीर में भी करीब 1000 मामले सामने आए हैं। 7% से अधिक मामले जम्मू से आए हैं। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अब तक करीब 1000 मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू जिला इस प्रकोप का सबसे ज़्यादा शिकार है। यहाँ कुल मामलों में 60% से ज़्यादा मामले हैं, जिनमें से ज़्यादातर मामले नगर पालिका क्षेत्र में हैं। आधिकारिक स्रोत ने एक यानी कि जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू के लिए कुल 11,254 परीक्षण किए गए थे, जिनमें से 1056 पॉजिटिव निकले हैं। कुल मामलों में से कश्मीर क्षेत्र में केवल 9 ही सूचना दी गई है, जबकि 8 में अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर से निवासी शामिल हैं। आंकड़ों को आगे तोड़ते हुए अधिकारियों ने खुलासा किया कि कुल डेंगू के लगभग 63% मामले जम्मू जिले से सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश शहरी हॉटस्पॉट में हुए हैं। वहीं पर उल्लेखनीय क्षेत्रों में मुट्ठी, विनायक नगर, रूपनगर, पलोड़ा, जानीपुर, दुर्गानगर, सतवारी, बनतलाब, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर और बख्शी नगर शामिल हैं। अकेले जम्मू जिले से कुल 669 मामले सामने आए। अन्य जिलों में सांबा में अगर बात बताना चाहेंगे तो 21 मामले सामने आए। कठुआ से 102, उधमपुर से 45, रियासी और राजौरी में 25, पुंछ से 23, डोडा से 22, रामबन से 6 और किश्तवाड़ से 1 मामला सामने आया। सूत्रों ने यह भी बताया कि शनिवार 21 यानी सितंबर से लेकर 22 तक को केंद्र शासित प्रदेश में डेंगू के लिए कुल 434 टेस्ट किए गए, जिनमें से 63 पॉजिटिव आए। इनमें जम्मू से 46, कठुआ से 8, सांबा से 4, रियासी और डोडा जिले से 2, राजौरी जिले से 1 मामला शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश में डेंगू से अधिकांश मामले सितंबर के दौरान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कुछ दिनों में काफ़ी वृद्धि हुई है। 13 यानी सितंबर को 70 मामले सामने आए। इसके बाद 14 सितंबर को 63 से 15 सितंबर को 19 से और 16 सितंबर को 62, 17 सितंबर को 83, 18 सितंबर को 81 और 19 सितंबर को 78 मामले जो है सामने आए। 20 सितंबर को 59 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों को उम्मीद है कि मौसम की बदलती परिस्थितियां और स्वास्थ्य यानी कि विभाग द्वारा लागू किए जा रहे नियंत्रण उपायों के कारण अगले 30 दिनों में संख्या में कमी आना शुरू हो जाएगी। संपर्क करने पर राज्य मलेरिया विशेषज्ञ डॉक्टर डीजे रैना ने कहा कि जम्मू नगर निगम यानी कि जेएमसी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जम्मू पर उठाए गए एहतियाती कदमों की वजह से इस साल डेंगू अपेक्षाकृत नियंत्रण में है। इस साल के आंकड़ों की पिछले साल से तुलना करते हुए उन्होंने स्थिति का पर संतोष दिया। पिछले साल इसी तारीख तक 11,840 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1,458 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। पिछले साल जम्मू कश्मीर में डेंगू के कुल 6,403 मामले सामने आए थे और 10 मौतें भी हुई थी। वहीं पर जबकि 2022 में केंद्र शासित प्रदेश में 8,269 मामले और 18 मौतें हुई थी। इस साल अब तक डेंगू से संबंधित कोई भी मौत सामने नहीं हुई है, जिसे डॉक्टर रैना ने सकारात्मक विकास बताया है। डॉक्टर रैना ने स्वास्थ्य विभाग और जेएमसी के सहयोगात्मक प्रयासों पर भी जोर दिया, जो डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग अभियान चला रहे हैं। विभाग मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने लगे लोगों में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि डेंगू के प्रसार को रोकने में जनता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं बताने से नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके घरों में और आसपास पानी जमा ना हो। मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकने के लिए फूलों के गमलों, मनी प्लांट के कंटेनरों और साथ ही साथ वाटर कूलर में पानी को हर 7 दिन में बदलना चाहिए। पुराने टायर और डिब्बे जैसी बेकार वस्तुओं में जमा पानी को भी हटा देना चाहिए। डॉक्टर रैना ने कहा कि लोगों को मच्छरों को हटाने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से लंबी आस्तीनों वाली शर्ट और पैंट पहननी चाहिए। यानी कि जो भी लोग कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं या कहीं ऐसे एरिया जो जैसे आप कहीं सैर करने जाते हैं या कहीं जहाँ पौधे वौधे लगे होते हैं वहाँ पर उन एरिया में जाते हैं जहाँ से ज़्यादा पेड़ पौधे हों, तो उस जगह जाने से या ऐसी जगह में जहाँ पे आपको लगता
लगता है कि मच्छर काट सकेंगे। पूरे बाजू वाली शर्ट और साथ ही साथ जो आस्तीन पैंट है उसे भी पूरी पैंट पहन कर जाइए ताकि मच्छर आपको काटने में यानी असमर्थ रहे। स्वास्थ्य विभाग के डेंगू के प्रभावित लोगों के घरों और आसपास के इलाकों में सक्रिय रूप से छिड़काव कर रही है। इन क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए फील्ड वर्कर तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, जेएमसी और जनता के बीच समन्वित प्रयासों से हम आने वाले हफ्तों में डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करके बारे में भी यानी आशावादी हैं। उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी। लगातार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रयासों से ये क्या किया जा रहा है कि लगातार फॉगिंग की जा रही है और आपने भी देखा आपके भी गली मोहल्लों में हो रही होगी फॉगिंग, क्योंकि इस बार जो डेंगू के मामले पिछले साल की अगर तुलना करें तो ऊपर वाले की भगवान की कहीं ना कहीं दया के अभी तक कोई भी मौत का मामला सामने नहीं आया। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे पॉजिटिव आए हैं, पर वहीं पर अगर बात करें आम जनता से भी अनुरोध किया कि जनता का सहयोग इसमें बड़ा अनिवार्य है। आपके घरों के आसपास आपकी नालियों में अगर पानी खड़ा है उस पानी को रुकने ना दीजिए, नालियों को साफ रखिए। अपने घरों की छतों पर डिब्बे या कोई भी इस तरह का कंटेनर पर जिसमें पानी हो उसे पानी ज़्यादा दिन तक ना रहने दीजिएगा। अपने गमलों में भी ध्यान रखिएगा कि पानी उनमें जमा ना हो और हर 7 दिन के बाद पानी चेंज करें। कूलर है तो कूलर में भी 7 दिन के अंदर अंदर पानी को चेंज कीजिए कि ताकि मच्छर ना पनपे और मच्छर पन से कहीं आप पर भी वो अटैक आक्रमण ना करे जिससे आप डेंगू की चपेट में ना आ सके। और फिर भी उसके बाद भी अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं आपको कि जिस तरह से बुखार लगातार निरंतर तरीके से हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि ये परेशानी कहीं आगे आने वाले समय में बढ़ ना जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जाते जाते ये भी कहेंगे सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।